चेतावनी। इस कहानी को सुनने से पहले एक वादा करें कि अगर आज रात वो सपना आपको आए तो आप उसका किसी से जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप उसके बारे में बात करें। भाग 1। करनाली, वो गांव जो जाग कर भी सोता है। करनाली मध्य भारत के एक सूखे दूर दराज इलाके में बसा छोटा सा गांव। ना बिजली, ना पक्की सड़कें, ना कोई बाजार। यहाँ जिंदगी धीमी है और शायद मौत भी। पर इस गांव के लोग नींद से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब वे सोते हैं वे सपना नहीं देखते, वे वापस उसी जगह लौटते हैं। सपने में वही धुंध, वही जला हुआ जंगल, वही औरत। भाग 2। पहला आदमी जो गायब हुआ। गांव का एक युवक था हरिराम, 20 साल का, शांत स्वभाव का, लेकिन नींद में अजीब अजीब बातें करता था। एक रात उसने कहा, वो अब मुझसे बातें करती है, बाकियों को तो बस देखती है पर मुझे सुनती है। अगले दिन हरिराम अपने बिस्तर से गायब था। ना उसके कमरे में खिड़की टूटी थी, ना दरवाजा। बस चादर पर जले हुए 2 गोल निशान थे, जैसे किसी ने आग से उसकी आत्मा खींच ली हो। हरिराम कभी नहीं मिला। भाग 3। शिक्षक की डायरी। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले विनायक मास्टर ने इस घटना के बाद एक डायरी लिखनी शुरू की। हर पन्ना सिर्फ सपनों के बारे में था। कौन क्या देख रहा है, कब कब औरत नाम लेती है, कौन सपना से डरा नहीं और कौन मर गया। एक पन्ने पर उन्होंने लिखा, सपने एक द्वार है, लेकिन वो औरत उस द्वार के बाहर नहीं, भीतर बैठी है। हम सब उसके भीतर फंसे हैं और वो हमारे बाहर। भाग 4। सपना या मानसिक जाल। विनायक मास्टर ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलवाया, बाबा ध्रुवानंद। बाबा ने गांव के चारों तरफ नींबू, राख और सिंदूर से बनी एक रेखा खींची और कहा, ये औरत कोई भूत नहीं है, ये चेतना है, एक सामूहिक मनोविकार का अवतार। तुम सब ने उसे देखा, अब वो तुम्हारे जरिए खुद को दोहरा रही है। लेकिन उस रात बाबा ध्रुवानंद की झोंपड़ी जली हुई मिली। अंदर बस एक चीज बची, एक राख पर लिखा वाक्य, अब तुम भी जलोगे जैसे मैं जली थी। भाग 5। जब नींद पर प्रतिबंध लगा। गांव में एक नया नियम बना, कोई सोएगा नहीं। हर रात लोग लाठी लेकर पहरा देते, बच्चों को कॉफी दी जाती, बूढ़ों को गानों से जगाया जाता। पर तीसरे दिन ही रमेश काका नींद में चलते चलते कुएं में गिर गए। मरने से पहले उन्होंने कहा, मैं तो नहीं सोया, लेकिन उसने मुझे जगा लिया। अब डर ये नहीं था कि लोग सपना देख रहे हैं, डर ये था कि अब नींद जरूरी नहीं। वो औरत अब जागती आंखों में भी आने लगी थी। भाग 6। एक यूट्यूबर की आखिरी रिकॉर्डिंग। 2024 में एक यूट्यूबर अविनाश चौधरी ने इस गांव पर वीडियो बनाने की ठानी। उसने कैमरा ऑन किया और गांव के बाहर ही एक खेत में तंबू लगाया। उस रात की रिकॉर्डिंग अभी भी इंटरनेट पर है। 2:14 पर उसका कैमरा अचानक खुद चालू होता है। फ्रेम में दिखता है अविनाश उठता है, बाहर निकलता है और धुंध में चला जाता है। फिर कैमरे में एक धीमी महिला की आवाज आती है, अब तुम भी जलोगे जैसे मैं जली थी। अविनाश कभी नहीं मिला। भाग 7। एक वैज्ञानिक की आत्महत्या। रांची के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर संजय मिश्रा, जो रेम स्लीप डिसऑर्डर्स पर काम कर रहे थे, उन्होंने गांव के 7 लोगों का दिमाग स्कैन किया। रिपोर्ट में लिखा, सभी दिमागों में एक जैसे स्थान पर एक्टिव न्यूरल पल्सेस हैं, मानो कोई बाहरी चेतना उनके स्वप्न नियंत्रित कर रही हो। डॉक्टर मिश्रा ने अगले हफ्ते अपने लैब में खुद को जला लिया। उनकी आखिरी ईमेल में बस एक जेपीजी इमेज था, एक औरत की अधजली आंखें। कहानी की असली शुरुआत। अब सरकार ने गांव को फुंगशी क्षेत्र यानी सील्ड जोन घोषित कर दिया है, लेकिन एक राज है। करनाली गांव में जो सपना सबने देखा वो शुरू हुआ नहीं 12 साल पहले। पहली बार वो सपना सुरैया को आया था। उसने सबको बताया और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग डर गए और उसे जला दिया। वो औरत सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो याद दिला रही है कि जब कोई सच्चाई दिखाए तो उसे जलाया नहीं जाता, सुना जाता है। अंतिम शब्द। करनाली अब एक सपना नहीं रहा, वो एक चेतना है। और अगर आप ये कहानी सुन चुके हैं तो अब शायद वो आपको भी देख रही है। भाग 9। सपना अब सीमा पार कर चुका है। अब गांव में कोई नहीं रहता। सरकारी तौर पर ये निषिद्ध क्षेत्र घोषित है, लेकिन सपने अब गांव तक सीमित नहीं रहे। नजदीकी शहर बैतुल के एक स्कूल में 4 बच्चों ने क्लास के बीच में बेहोशी के दौरान एक ही बात कही, जंगल, आग, औरत। शुरू में लगा कि कोई वायरल मानसिक रोग है, लेकिन जांच के बाद सामने आया उन चारों के माता पिता का संबंध करनाली से था और तीनों बच्चों ने सुरैया नाम लिया था, जबकि
जबकि उनके माता पिता ने कभी उसका नाम जाहिर नहीं किया था। भाग 10, चेतना की संक्रामकता। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सामने आया, कॉग्निटिव कंटेजन थ्रू ड्रीम सीडिंग। इसका अर्थ है अगर कोई चेतना पर्याप्त गहराई से एक समूह में स्थापित हो जाए तो वो दूसरी चेतनाओं को संक्रमित कर सकती है सपनों के माध्यम से। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक नई टीम बनाई गई। डॉक्टर अलीना घोष, न्यूरो ड्रीम साइंटिस्ट, राघव महाजन, स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट और एक रहस्यमयी फंडिंग एजेंसी डार्क रूट इनिशिएटिव। वो करनाली के सीमावर्ती क्षेत्र में एक ड्रीम आइसोलेशन लैब बनाते हैं। नंबर 11, ड्रीम लैब में पहला संपर्क। डॉक्टर अलीना और राघव 4 वॉलंटियर्स को नींद की नियंत्रित स्थिति में रखते हैं, बिल्कुल ड्रीम सीडिंग के लिए। तीसरी रात वॉलंटियर समीरा अचानक नींद में बैठ जाती है। आंखें बंद हैं लेकिन चेहरा झुलस रहा है। उसके मुंह से निकलता है, वो मेरे भीतर आ गई है, अब मैं बोल रही हूँ लेकिन शब्द उसके हैं। डॉक्टर अलीना चौंक जाती हैं। नंबर 12, पुराना राज खुलता है। सुरैया कौन थी? एक सरकारी रजिस्ट्रार की पुरानी फाइल में मिलता है, सुरैया रहनुमा अख्तर, born 1917, died 1948, declared witch, executed। पर साथ में एक अज्ञात चिट्ठी भी मिली। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो मैंने उन्हें कभी नहीं श्रापित किया, लेकिन जब जलाया गया मेरी चेतना शरीर से अलग नहीं हुई। मैंने सोचा सपना बनकर बच जाऊंगी, लेकिन अब मैं सपना नहीं रही। ये चेतना खुद को जिंदा रखने के लिए सपनों का सहारा ले रही है। नंबर 13, जब चेतना शरीर चाहती है। अब सुरैया की आत्मा किसी माध्यम की तलाश में है, कोई शरीर, कोई माध्यम जो जागते हुए उसके सपनों को हकीकत बना सके। वो समीरा को धीरे धीरे नियंत्रण में लेती है। एक रात समीरा अपनी ही स्किन पर उल्टा नाम लिखती है, आयुरिस, स्पेल्ड सुरैया बैकवर्ड। डॉक्टर अलीना अब मानने लगती हैं कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं, ये एक इंटेलिजेंट पैरासिटिक कॉन्शियसनेस है। नंबर 14, क्लाइमैक्स। आग वापस आती है। वॉलंटियर समीरा अपने आखिरी टेस्ट के दिन सब कैमरे बंद कर देती है। फिर सीसीटीवी में बस एक दृश्य मिलता है। समीरा एक माचिस जलाती है, चारों कोनों में कुछ बोलती है और एक मंत्र दोहराती है, मैं वो हूँ जो जलाई गई थी, अब देखो कैसे जलाते हैं सपने। अगले दिन पूरी लैब राख में मिल जाती है। कोई शव नहीं मिलता, लेकिन राख से एक वस्तु मिलती है, एक पुराना झुलसा तावीज जिस पर लिखा था स्वप्न ही सत्य है। नंबर 15, अंतिम सत्य। अब समझ आता है, सुरैया को जलाकर हमने उसका शरीर छीन लिया, लेकिन चेतना नहीं, और उसने सपनों को माध्यम बनाया। अब वो केवल गांव में नहीं, हर उस व्यक्ति में है जो कहानी सुनता है, जो सपना देखता है, जो डरता है। आप भी अगर इस कहानी को सुनते सुनते थक गए हैं और आज रात नींद में धुंध दिखे और कोई जलती औरत आपकी ओर देखे, तो याद रखना वो अब तुम भी हो। कभी कभी सपना नहीं बदलता, स्वप्न देखने वाला बदल जाता है, और अब तुमने सुना है तो शायद अगली बार तुम्हारे सपने उसके होंगे।